उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और क्या क्या चीज़ हो रही है उस पर हमारा क्या एक्शन हो रहा है शर्लिन जी की तरफ से, आदिल जी की तरफ से, तो वो सारी चीज़ों के मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। हमारा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऑफ द ट्रैक हमको जाना नहीं है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। मुद्दे को लेकर लीगल टर्म पे आपको जो भी बात करना है, यहाँ पर एडवोकेट सोहेल जी हैं, यहाँ पर मैं हूँ, एडवोकेट नीरज गुप्ता जी हैं, सब हैं। दूसरी चीज़ हमको क्लियर ये करना है कि ये शर्लिन की टीम, ये आदिल की टीम, वो चीज़ अभी हट गई है। अभी शर्लिन और राखी की जो लीगल टीम है वो फैल्कन लीगल की है, नीरज गुप्ता जी भी है और आदिल की जो है टीम है वो, और शर्लिन जी की जो टीम है वो अभी एक है। और एक ही साथ में आगे की जो भी कार्रवाई है वो हम साथ में मिलकर डिस्कस करके उसको एक प्रॉपर लीगल तरीके से करेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है तो एक ये है कि राखी ने एलिगेशंस लगाया है तीनों के ऊपर कि उनका मोबाइल हैक हुआ था जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुआ था। जो भी हुआ था उसके हिसाब से हमने क्या कार्रवाई करा है वो आपको हम बताएंगे लीगल तरीके से। सेकंड, राखी का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने सिद्धार्थ कनन को दिया है, उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी और वो वीडियो को लेकर क्या चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। जो थर्ड चीज़ है वो किसी ने एक क्लेम किया है कि आदिल ने उनसे कुछ 15 लाख रुपए आदिल को उनको देना है, या जो भी अमाउंट उन्होंने क्लेम किया है उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी, आदिल और शर्लिन की तरफ से क्या चीज़ आगे होगी और आगे हम क्या क्या लीगल प्रोसीजर करने वाले हैं। और अवार्ड जो 2-2 लाख में अवार्ड आदिल ने बेचे हैं, अवार्ड, उस अवार्ड को हमारे साथ कल्याण भाई भी हैं। हाँ जी, तो उस ये हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं। इसको लेकर आपके पास जो भी सवाल होंगे आप बोलिए। आपको लीगल टीम से जवाब चाहिए, आपको उनसे मिलेगा, आपको शर्लिन जी से, आपको आदिल से, जिससे भी आपको जवाब चाहिए वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जो हैकिंग के ऊपर जो एलिगेशन लगे गए हैं शर्लिन जी के ऊपर और आदिल भाई के ऊपर, उसके ऊपर हमारा क्या एक्शन हुआ है वो आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं एक ऑडियो नोट प्ले करना चाहूँगी। वो लाइट काम कर रहा है कि नहीं? क्या आपको टाइम चाहिए? ठीक है, मैं प्ले कर सकती हूँ। पुलिस स्टेशन जा रही है कंप्लेंट लिखाने। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राष्ट्रीय, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। ओके, आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर राखी सावंत का कहना है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। जैसे ही मुझको ये खबर मिली मैंने तुरंत एक कंप्लेंट साइबर पुलिस को, सीएम ऑफ महाराष्ट्र को और अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ईमेल भेजी। उस कंप्लेंट में ये लिखा है कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है। और मैंने कहा सर, अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सर, अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई ना हो, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, आईपी एड्रेस, डिवाइस, इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि अपराधी मैं नहीं हूँ, और अगर ये पता चलता है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया मजाक है, तो मैं अनुरोध करती हूँ सर कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। क्यों? क्योंकि इस तरह का घटिया मजाक करने की इजाजत हमें संविधान नहीं देता है। जब मनचाहा मुंह उठाकर नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस अधिकारियों का समय बर्बाद करना यह गलत है।
आपने देखा होगा कि मात्र 8 घंटों में राखी का सोशल मीडिया अकाउंट दोबारा चालू हो गया। जिस दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड था या टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड था, उस दौरान वो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रेजेंट थी, वो ऑनलाइन मौजूद थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई है और शेरलिन चोपड़ा, आदिल और राशि ने मिलकर उनके अकाउंट को उड़ा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद अपने अकाउंट को डिसेबल किया और कुछ घंटे बाद दोबारा एनेबल किया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मैं तमाम जांच अधिकारियों से, खास तौर पर साइबर पुलिस से ये विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि तत्काल ये मालूम किया जाए कि क्या किसी ने राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग करी या नहीं, हाँ या ना। साइबर पुलिस के लिए ये मालूम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से लाइफ में कोई झूठे कंप्लेंट्स ना करे, झूठे एलिगेशंस ना करे और कानून को मिसयूज ना करे। कानून के पास बहुत काम है। सच में रेप हो रहे हैं, सच में मर्डर हो रहे हैं, सच में बहुत कुछ हो रहे हैं, उनका मिसयूज ना करें। मीडिया को लेके जाके उसको इतना बड़ा ना बना दो कि आदिल ने इंस्टाग्राम हैक किया है, आदिल ने वो किया, आदिल ने ये किया, शर्लिन ने ये किया, राश्री ने ये किया। मजाक है क्या? क्या वो मजाक है हमारी जिंदगी के साथ? 8.5 घंटे में उनका इंस्टाग्राम वापस आ जाता है और वो रील्स पोस्ट कर रही है। और उस ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, फेसबुक में थी, हाँ थी, तो नो प्रॉब्लम। एक काम करें, एटलीस्ट राखी क्या के माफ़ी मांगती है, मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया, आप तीनों मुझे माफ़ कर दो, आप पे मैंने एलिगेशन लगाए नहीं। यहाँ पर लिखा है मैंने, आदिल भाई एक सेकेंड, मैंने लिखा है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लोकेट एंड एनालाइज every IP address, mobile device, laptop, IP addresses, device information, ISP details, location history of login and logout, or any system that may have been involved in the alleged hacking incident. It is my sincere hope that an authentic forensic report will be generated, providing concrete evidence to aid in the identification of the perpetrator. तो जब मन चाहा राखी सावंत, आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, और आरोप लगाने के बाद कम से कम अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करके माफ़ी तो मांगो। वही सेम पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि अकाउंट मिल गया, इन तीनों की गलती नहीं थी, तो वो बोल देते हैं ये चोर है, तो उसका मतलब क्या है? आज उनका इंस्टाग्राम कैसे आ गया, कैसे मिल गया? कोई पूछता है? नहीं पूछता। हम पूछेंगे, बिल्कुल हम पूछेंगे। साइबर पुलिस से हमारा अनुरोध है कि प्लीज हमें बताएं, आप बताएं कि क्या सच में राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं। अगर हुई है तो हैकर के डिटेल्स बताइए। जब आपने बोला कि उन्होंने ये बोला है कि आदिल भाई के पास उनका पासवर्ड था, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम में जब भी आपका अकाउंट कोई भी डिवाइस लॉगिन होता है, आपको ईमेल पर और मोबाइल पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है। जब तक आप उसका कोड नहीं डालोगे, आपका अकाउंट कोई ऑपरेट कर नहीं सकता है। स्पेशली वेरीफाइड पेजेस में ऐसे ही होता है। नॉर्मल अकाउंट में वेरीफाइड जो बोलते हैं ना 10 मिलियन ब्लू टिक, इसमें ऐसे ही होता है। कोई भी उसको आयरा गहरा आके हैक नहीं कर सकता है। और ये सेम एलिगेशंस राखी ने एक बार रितेश पे लगाया था, क्या आपको याद है? रितेश मेरा पासवर्ड दे दो। दीपक कलाल पे लगाया था कि मेरा पासवर्ड दे दो। सेम स्क्रिप्ट, सेम स्टोरी आदिल पे भी लगाती है, शर्लिन जी पे भी लगाती है, राश्री पे भी लगाते हैं। तो आप महिला हो, आप कुछ भी हो, आप जो भी हो, यही आप करते रहोगे क्या? कंप्लेंट वो ये। सबसे पहले मैंने आप पे 12 आरोप लगाए थे फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दो। जब जवाब की बात आती है बोलते हैं आप कोर्ट जाओ, तो आप तो नहीं गए कोर्ट, आप तो आके करते हो मीडिया ट्रायल। आप कोर्ट जाओ, ठीक है? आके बोल दिया इंस्टाग्राम हैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अभी उसका जवाब दो ना। सारे मीडिया वालों को, जितने सारे लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं,
सबको उसने ये वॉइस नोट भेजी। पता है शर्लिन चोरा ने क्या किया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। आप किस बेसिस पर, किस आधार पर इस तरह का झूठा आरोप लगा सकते हैं? जिंदगी भर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें नींद से जाग कर हाँ अपनी सफाई देनी पड़ती है पुलिस को, साइबर पुलिस को। हम बताते हैं कि सर, हमें सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने ये जाना है कि हम पर आरोप लगा है, प्लीज़ पता लगाइए कि ऐसा किसने किया है, ये हैकर कौन है, क्या असल में ये हैकर है या नहीं है, क्या हैकिंग हुई है या नहीं, या वो लड़की जैसे हमेशा बचकानी हरकतें करती है, मन चाहा तो डिसेबल कर दिया, मन चाहा तो एनेबल कर दिया। और इस बार हम अगर पुलिस बोलती है कि वो उनका अकाउंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे नहीं, हमें प्रॉब्लम है, हमको इन्वेस्टिगेशन करो पूरे मैटर को और हमको रिपोर्ट दो, और प्रॉपरली उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। हाय राशि जी, आइए 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 ना। अरे आप आ तो जाइए, यहाँ पर बैठिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, आप उस तरह से। मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा राशि जी, अभी बात चल रही है राखी के झूठे आरोप पर जो उसने हम तीनों पर लगाया, अपने एलिजिड हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि मेरा इंस्टाग्राम वाला मैंने साइबर पुलिस को ये शिकायत भेजी ईमेल के ज़रिए, और इसकी एक फिजिकल कॉपी मैंने ओशीवरा पुलिस चौकी पर भी भेजी है। क्या वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम से? जी, तो ये है अपडेट। मैंने भी किया है कंप्लेंट। ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए हम लोग पुलिस से। टोटल 3 कंप्लेंट किया है, वो अभी हाँ बारी बारी से बताते ये इंस्टाग्राम का है, बारी बारी से बताते हैं। ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, लॉग आउट, जितनी भी डिटेल्स होती है, और हमने इस कंप्लेंट के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हम गुनहगार हैं तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम, इसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्लिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर, हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के ज़रिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी आईएसपी आईपी जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि किसने लॉगिन किया है, और पूरा चीज़ सब सच सामने आ जाए आपके। ओके, इस पर कोई सवाल है? हैकिंग को लेकर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं, आदिल भाई को या I राजश्री don't को think या शर्लिन को पूछे? मैंने तो कल ही क्लियर किया था कि सब कुछ राखी ने किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अकाउंट वापस आ 24 जाएगा, घंटे और भी वही नहीं, हुआ। 8 घंटों के अंदर। 8 घंटे? 8.5 घंटे। 8:30। केवल 8.5 और घंटे। उस दौरान वो फेसबुक पर कैसे? मौजूद थी। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसका अकाउंट कितने बजे वापस आया है। मैं जानती थी सब कुछ राखी ने किया हुआ है। मैंने आपको 4 बार बताया। बिल्कुल। ऑलरेडी कंप्लेंट्स हुए थे रितेश पे, मैंने आपको ये भी बताया, दीपक कलाल पे, मैंने ये भी बताया आदिल पे। राखी और किसी पब्लिक टाइम वेस्ट करना और पुलिस स्टेशन में जा जाकर टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई फाइल किया है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी, डेरोगेटरी रिमार्क करने की। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है पब्लिक डोमेन में है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा पीयर होता है रील, अपनी रील के थ्रू, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे, और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गया। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है।
और बोलता मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लोकल स्टैंडिंग नहीं बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है बीच में, वो राखी जी के ही कहने पे आता है, वो क्लियर है। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है, रिटन कंप्लेंट साइबर सेल में और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, और राखी जी के भी अगेंस्ट में, बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन राखी सावंत एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूँ कि वो बंदा जिस बंदे के बारे में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसने पैसा दिया है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है, ये हाँ मेरे ही पैसे। और ये इनकी वाइफ है। हेलो नमस्ते, हम लोग अपना नाम बताइए। एक मिनट, नाम बताइए। दीक्षा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अभी खड़े हो जाइए। और आप प्लीज़ सुनिए इनके साथ क्या हुआ आपके साथ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आप एकदम समझिए। शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोखंड वाला सर्कल के यहाँ से जा आपका रहे नाम थे। बताइए। लाउड बोलो। नाम बताइए। हाँ मेरा नाम भूपेश है, टैटू गुरु बोल के मुझे सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे इनके शॉप के बाहर, नील आर्ट के वहाँ पे। ये बेसिकली टैटू आर्टिस्ट है। टैटू आर्टिस्ट आपने ही फोटो करा के दिया था वहाँ पे आपके शॉप के बाहर। तो मेरे को बोले कि टैटू रिमूव करना है, फिर उसके बाद में घर पे मिले, फिर वहाँ पे आदिल सर से मुलाकात हुई। तो व्यूज़ वगैरह अच्छा आया था 10 मिलियन का। तो बोला क्या कर दे, फिर आदिल सर की एक ऑडी में बैठ के वहाँ पे लेके गए। तो मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला अभी इतना अब तो भरोसा कर सकते। घर दिखाया उनका, वो भी अच्छा बड़ा था, किसने गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखाया। फिर हाँ किसने दिखाया, किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। तो बोला चल पार्टनरशिप में करते। मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ चल आँखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50 करेंगे। उन्होंने बोला दुकान वगैरह पूरा बना दे। तो मैं एकदम खुश होकर फटाफट ला के ₹1 लाख हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट। किसको बुलाएंगे? हाँ वो सब है मेरे। सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, सलमान खान एक बॉलीवुड एक्टर। रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे, आप फेमस हो जाओगे। मतलब दिल्ली का एक स्टेटमेंट उनका था ऐसा कि आप पेमेंट कर दो, आपको फेमस कर देंगे हम लोग। फिर इनको हम लोग ने दिया, फिर 6,30,000 इनके अकाउंट में गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बोला कोई भी एक्टर तो अभी तक दिखा नहीं ना हमको, बस आप तो इसके पीछे पड़े। फिर और ₹2 लाख मांगा। फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह चालू हो गया। तो वो पूरा बोले कि आदिल से पकड़ के आदिल से पूरा पैसा निकलवा के दे। मैंने बोला आपके बोलने पे मैंने दिया था। तो बोला कि अभी मेरे को काम करो, अभी मेरे को ₹10 लाख चाहिए। आपके बोलने पे मुझे क्यों दिया आपने? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करने के लिए। क्योंकि उनका लेकिन ठीक है, वो इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्टिंग। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, ₹1 लाख राखी को। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? ₹2 लाख मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दे। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, बिहाफ तो में बोले कि मैं कंप्लेंट तेरा भी जो भी किया है हुआ पूरा करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च और हुई मेरे है, को जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती हैं और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर जब ये शॉप में गरीब पैसा एक- देना एक- एक- इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो, उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पजली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपया इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम आप शुरू करें काम, पार्टनरशिप डीड वगैरह करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक दिया गया। और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को एक पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि अभी सामान भी लेने जाऊँगा, तो फिर वो बोले कि फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं, कैसा है क्या है करते हैं। जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? सर आप भाषण करिए, मैं यहाँ पर नहीं, I'm not comfortable. अच्छा राशि घोषित बैठे कौन से? हाँ जी पूछिए। आदिल
जब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक एपिसोड सा चल पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कब तक चलेगा, जब थमेगा भी? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राशि तो आरोप लगाएगी, उनका काम ही है इस तरह। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे विथ प्रूफ, विथ विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज देगा। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है। पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते हैं, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने ली इस इंसिडेंट के बाद, तो मैंने फाल्गुनी से पूछा क्या आप जवाब देंगी, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस देना है। इसमें क्या है बात है, इसमें थोड़ी रोशनी डालें ना। क्या आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना था कि वो अभी अरेस्ट हो जाएंगे। इस पर सर आपके क्या रिएक्शन थे? एक बात बताइए, कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी में, ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है केस झूठा है, कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को नहीं कह सकता? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को भी है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन पे बेल ग्रांट हुई थी, आदिल ने उस कोई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया और सबको कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग अपना डिफेंस तो करेंगे ना। हम अटैक करें नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे ना। और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, हम पुलिस अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविज़न में आदिल को आप अरेस्ट करवाएंगे। और एक चीज़ और है, हम लोग सारी चीज़ें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, दैट टू ऑन पेपर। मैंने सेट करके रखा था अच्छे से। तो आइए ना, मुझे सेंटर में बैठना है। आ जाओ आ जाओ। मेरे बगैर करना तो कर लो, मेरे बगैर आ जाओ। नहीं करना मुझे। चलो, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे लगा था कि राखी सावंत का चैप्टर आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाओ तो पूरी तरह से तैयार होकर इस तरह अपने आपको दर्शाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्ट्रगल करने वाली लड़की है, एक्ट्रेस है, आप उनके ऊपर केवल अत्याचार करें। इसके ऊपर आपको क्या कहना? वो हर बार यही तो कहती है। देखो, पहले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने 12 सवाल पूछे, मैंने 12 चीज़ों को रखा जो राखी ने मेरे साथ किया। 12 सवालों का सिंपल उनका जवाब था, उनकी और उनके एडवोकेट का, कि तुम जाओ कोर्ट में जाके बात करो, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। और वो मेरे पे नए नए 8-8, 10-10 एलिगेशन लाती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एलिगेशंस क्लियर करने में तैयार रहूं, पर वो कुछ ना कुछ करते रहे। काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और आप लोग एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उम्रा जाकर वो वीडियो भेज रही है, काफ़ी खुश लग रही है और आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी कहीं अनबन आ रही है उसके कारण, ये क्या ठीक है? एक और बार पूछिए। मतलब उम्रा जाकर वो वहाँ से वीडियोस भेज रहे हैं, बहुत ही खुश हैं, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम स्ट्रेस में लग रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे हंसना खेलना चाहिए? आप पर सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल मीडिया का, नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्ज़ाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना ने इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया,
इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने इससे पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्लिन ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट्स है, रिलेशनशिप्स है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करे, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करे। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं? मानेगी नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर। एक सेकेंड, क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते हैं। उसे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज़ है ना? बिल्कुल। ये जो देश है ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं। इससे पहले कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्ज़ाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो, लेकिन वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया हम उस इल्ज़ाम को क्यों बर्दाश्त करें? एक सेकेंड, हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ कनन के साथ। उसमें वो कहती हैं कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है या नहीं तो हिम्मत करके अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आपने सच में राखी को मारा है? क्योंकि ये बात कोई हजम नहीं। एक सेकेंड जो उम्रा वाली बात है, शर्लिन, आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्रा करने जा रही है, जहाँ अलाउड नहीं है, उन सबको पता है वो सब अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं है? क्योंकि डे 1 जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द FIR कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन
इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही